बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं इंशाल्लाह, जब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएंगे। मैंने सब कल आपको सारी समझा दी थी, ठीक है, मैंने सबके लिए सारी दे दी थी। अब 6 फैमिलीज जो है ना वो रिवाइज करवा दें सारी लाइन से। हैंड रेस करते जाएं इंशाल्लाह, मैं समझ रहा। तो फतहा फैमिली से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंड रेस करें जी, कौन सुना रहा है? ओके हुमैरा, यस स्टार्ट करें आप। फतह यफ्तहु फतहन फहुव फातिहुन फुतिह युफ्तहु फतहन फहुव मफ्तूहुन अल अम्रु मिन्हु इफ्तह वन्नय्यु अन्हु ला तफ्तह वज़्ज़र्फु मिन्हु मफ्तहुन व मफ्तिहुन व मफ्तहतुन। ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, हुमैरा के बाद सुना रही है मुझे दरबा फैमिली माहम सलीम सुना रही है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, वालेकुम सलाम। दरब यदरिबु दरबन फहुव दारिबुन। फिर है दुरिबु दूरी पर युदरबु दुरबन जुरबन फहुव मज़रुबुन। फिर अल अम्रु मिन्हु इज़रिब वन्नही अन्हु ला तज़रिब। फिर है वज़्ज़र्फु मिन्हु मुज़रिब व मुज़रबुन व मुज़रबतुन। गुड, मज़रबुन व मज़रिबुन व मज़रबतुन, ठीक है। इसका मज़दर है अल अमरु दुरबन है, ठीक है, दुरबन नहीं है दरबन है, ठीक है, जो बीच वाला वर्ड होता है, ठीक है। ओके, वालेकुम सलाम जुबैरिया, ठीक है, वैसे सही सुनाइए माहम आपने, वेरी गुड। ओके, माहम के बाद मुझे नेक्स्ट फैमिली कौन सी थी हमारी? नसौरा फैमिली सुना रही है मरियम शेख। यस मरियम शेख। मरियम शेख आप सुना रही है नसौरा फैमिली। सब रेडी रहे, किसी का नाम भी मैं ले सकती हूँ। आज हमारी लास्ट प्रैक्टिस है सर्फ की। ओके मरियम, मरियम ट्राई करो, ट्राई। चले मरियम, इसके बाद वाली आप सुनाएंगे, अभी मैं जवेरिया से सुन रही हूँ, ठीक है। चलें जवेरिया सुनाए आप, नसौरा फैमिली। नसरा यंसुरु नसरन फहुव नासिरुन नुसिरा युनसरु नसरन फहुव मंसूरुन अल अम्रु मिन्हु उनसुर वन्नही अन्हु ला तंसुर वज़्ज़र्फु मिन्हु मंसरुन व मंसिरुन व मंसरतुन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास है समीआ यस्माउ। ओके, कौन सुना रहे समीआ यस्माउ? यस मरियम है हमारे पास मीटिंग में, हफ्सा है, हफ्सा, अफशीन है, मोमिना है, नूरुल हुदा है। यस ट्राई करें। ओके चलो, फारिया ने हिब्रिस के। यस फारिया। सबिआ यस्माउ समअन फहुवा सामिउन सुमिआ युस्माउ समअन फहुवा मस्मूअन अल अम्रु मिन्हु इस्मा वन्नही अन्हु ला तस्मा वज़्ज़र्फु मिन्हु मस्मउन व मस्मिउन व मस्महतुन। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही सुनाई, वेरी गुड फारिया, एक्सीलेंट। यस, हसीबा यहसिबु हिसाबन। who is going to initiate? Yes. ओके, जल्दी ट्राई करें ना, कोई मसला नहीं है, आराम से, गलती होगी कोई मसला नहीं है, मैं सही कर दूंगी ना इंशाल्लाह। ट्राई एटलीस्ट, रेज योर हैंड। मैं खुद नाम भी ले रही हूँ बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग।
लाइबा आपको याद है? हसीबा फैमिली। ओह माय गॉड, शायद इसको याद है वही हैंड रेस कर दे। वो क्या फायदा है, आप सुना दें। हसीब यहसिबु हिसाबन फहुवा हासिबुन। हुसीब युहसबु हिसाबन फहुवा महसूबुन। अल अम्रु मिन्हु इहसब वन्नही अन्हु ला तहसब वज़्ज़र्फु मिन्हु महसबुन व महसिबुन व महसबतुन। महसबुन व महसिबुन व महसबतुन, ठीक है, गुड। ओके, उसके बाद लास्ट हमारी है, लास्ट है करूमा फैमिली। यस हुमैरा, आप सुनाएं करूमा। करुमा यक्रमु किरामतन फहुवा करीमुन। अल अम्रु मिन्हु उक्रम वन्नहयु ला अन्हु ला तकरुम वज़्ज़र्फु मिन्हु मकरमुन व मकरिमुन व मकरमतुन। एक्सलेंट, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए हमारी सारी फैमिलीज हो गई। देखिए अभी तो जिससे माशाल्लाह तीन चार लोगों ने सुनाई है, सही सुनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश ये करें आप सब याद कर लें, क्योंकि ओरल टेस्ट में आपको सुनानी ही पड़ेंगी। तभी मैं एम्फोसिस करती हूँ कि क्लास में सुनाएं। देखो जिन्हें माशाल्लाह क्लास में सुनाते रहे ना, उनको इतना मसला नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनाया, मुझे कभी भी नहीं सुनाया, उनको मसला हो सकता है। देखिए सर्फ ऐसी चीज है जो जितना आप बोलेंगे ना, जितना मुंह से बोलेंगे उतनी याद होती है। ये लिखने से इतनी याद होगी, वैसे ही पढ़ने से इतनी याद नहीं होगी। इस तरह हिफ्स करते हैं बच्चे तो क्या बोलते हैं गाइड साहब कि सुनाओ, जितना सुनाओगे उतनी याद होगी। इस तरह ही इस सर्फ में ये जितना अपने मुंह से बोलोगे ना, उतने जबान पे रवा होगी, ये चीजें ऐसे याद होंगी। ठीक है, कोशिश करें अब याद कर लें। आपके पास टाइम है, आज वेंसडे है, मंडे को इंशाल्लाह इसका ओरल टेस्ट होगा। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, कोशिश करके आप इनको पक्का कर लें मंडे तक। अब तो आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग भी समझ आ गए, सिर्फ 2 वर्ड्स रह गए थे, मजदर और ये लास्ट वाला जर्फ। ये मैं समझा देती हूँ आपको, अभी इंशाल्लाह इसका भी काम हो जाएगा। देखिए मजदर और जो 2 वर्ड्स रहे थे, मैंने सब कुछ अब फाइनल कर दिया है। यहाँ पे जो मजदर है, यहाँ पे जो मस्दर है, देखिए मस्दर का मीनिंग होता है बेसिकली, मस्दर का मीनिंग, मस्दर बेसिकली होता है कोई आइडिया। जैसे हमने पढ़ा था ना कि इसम जो है, इसम एक आइडिया भी होता है, इसी तरह यहाँ पे मस्दर भी आइडिया होता है। सही है, मस्दर इज ऑल्सो एन आइडिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फतह यफ्तहु फतहन फहुवा फातिहुन। ठीक है, फतह मतलब ही ओपेंड, ही ओपेंड। यफ्तहु ही ओपन्स। फतहन मतलब टू ओपन, मतलब ओपन करने का एक आइडिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें, दरोबा ही हिट, यजरिबु ही हिट मतलब पास्ट, ही हिट्स, ये ही हिट। और इसका मजदर क्या है, दरबन यानी टू हिट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, करना। अगर हम उर्दू में करें ना, उर्दू में बात करें तो करना। दरबा उसने मारा, ठीक है ना, यदरिबु उसने मारा है, और दरबन मतलब मारना, हम कहते हैं ना मारना। तो ये जो आइडिया है ना, बेसिकली वो उस काम का आइडिया, वो इस मजदर में आता है। अब देखिए इसकी सिंपल यहाँ पे लिखी हुई भी है, ये जो टू हिट, टू ओपन, टू हिट, टू हेल्प, टू लिसन, टू कैलकुलेट, टू ऑनर, ये बेसिकली ये जो मजदर है ना, इनकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। इसलिए अगर हम लोग बिग फैमिलीज में जाएं, ये देखो ये बिग फैमिलीज है। बिग फैमिलीज में क्या है, अखबारा, अखबारा का मतलब क्या होता है, खबर देना। ठीक, ही अखबारा मीन्स ही इन्फॉर्म्ड, उसने खबर दी। युखबिरु उसने खबर दी है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात आ रही है। इखबारन टू इन्फॉर्म, ठीक है, इखबारन का मतलब होता है टू इन्फॉर्म। एक सेकेंड, चैट पे आज चीजें कुछ कह रहे हैं, मैं चैट देख नहीं पा रही। वेट अ सेकेंड मैम, हमने आपके पॉइंट नोट करने हैं स्क्रीन पे जो देखिए पॉइंट नोट करना जरूरी होगा। अभी हम जब सूरह कहफ स्टार्ट करेंगे, अभी तो मैं ऐसे समझा रही हूँ, प्रैक्टिस है शुरू में। अभी सूरह कहफ हम थोड़ा सा आगे जाके स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे आपकी फाइनल प्रैक्टिस करवानी है सर्फ की। इसके बाद जो सूरह कहफ में जो भी मैं पढ़ाऊंगी, उसकी एक एक चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। तो और इसके लिए अगर आपके पास कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई कुरान मजीद है या ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं इजीली, आप वो ले लें। ये तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं आयत लिखती थी जल्दी जल्दी, और फिर उसके हिसाब से मैं आगे से वो करती रहती थी। मैम मेरे पास ऐसा अभी कोई कुरान नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रही थी, जो आप स्क्रीन पे पढ़ाएंगे वो नोट करना
नहीं, जो मैं स्क्रीन पर पढ़ाऊंगी ना मैं सूरह कहफ, वो नोट करिएगा। अभी जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट्स लेके सेव कर ले, वो फिर नोट्स अपने पास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके चलें, ठीक है, इसका मतलब हो गया टू इन फॉर्म। एक सेकंड ब्रेक लग गया बीच में। आगे देखें, अगली में देखें, अल्लमा मतलब टीच करना था ना, तो यहाँ पे तालीमन मतलब टू टीच। इसी तरह जाहदा मतलब टू फाइट या टू फाइट, हाँ बेसिकली। ताल्लमा का मतलब है टू लर्न। मतलब मस्दर जो बेसिकली होता है ना यहाँ पे ताल्लुमन, मस्दर होता है बेसिकली वो काम करना, ठीक है ना, खबर देना। यहाँ पे क्या है, अल्लामा तालीमन यानी सिखाना, ठीक है। यहाँ पे होगा लड़ना, ये ना करके उर्दू में आ रहे होते हैं इस तरह, मतलब ये जो होते हैं ना मजदर होते हैं, बेसिकली बता रहे होते हैं काम क्या होता है, और ये सम होता है, ठीक है, क्योंकि एक आइडिया है ये सम है। और जो लास्ट है ना जर्फ होता है बेसिकली टाइम और प्लेस, मतलब वो टाइम और वो जगह जहाँ वो काम किया गया है। खबर दी, यहाँ पे खबर दी जा रही है ना, अखबार फैमिली में क्या हो रहा है, खबर दी जा रही है। तो अब वो जगह और वो वक्त जहाँ पे खबर दी जा रही है उसको हम कहते हैं मुखबरुन, ठीक है। वो जगह और वो वक्त जहाँ खबर दी जाती है उसको हम कहते हैं मुखबरुन, वेन एंड वेयर, हाँ जी। तो ये जर्फ बेसिकली क्या है हमारे पास, ये भी इसम है, और वो टाइम और वो जगह, इससे हमें पता चलती है कि जहाँ पे वो काम हो रहा है। अल्लमा मुअल्लमुन वो जगह और वो वक्त जहाँ पे सिखाया जा रहा है। जाहदा मुजाहिदुन मतलब वो जगह और वो वक्त जहाँ पे सिखाया जा रहा है। स्मॉल फैमिलीज में देखें, मैंने सबको एंटर कर दिया ना, हाँ ठीक है। स्मॉल फैमिलीज में देखें, फतह यहाँ पे तीन है जर्फ, ठीक है। यहाँ पे तीन जर्फ है, तीनों तरह से यूज होते हैं। मफ्तहुन, मफ्तिहन और मफ्तहतुन, मतलब वो जगह या वो वक्त जहाँ पर खोला जा रहा है, दरवाजा खोला जा रहा है, कोई भी चीज खोली जा रही है, फतह की जा रही है, वो जगह और वो वक्त। इसी तरह यहाँ पे दरबा मदरबुन व मदरिबुन व मदरबतुन, यानी वो जगह और वो वक्त जहाँ पे मारा जा रहा है। बेसिकली ये जो होता है ना, ये वो जर्फ जो होता है ना, वो जगह और वो टाइम, दोनों चीजें बताते हैं, ठीक है। ओके अब इनकी जो, वैसे तो ये इसम है, इनकी जो सर्फ कबीर है वो इस जैसी होनी चाहिए, फाइलुन और मफऊलुन जैसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी, जी कोई कुछ कह रहे हैं? यस माहीन, ओके देखें, यस माहीन आपने हैंड रेज किया, गलती से हो गया था। चले कोई नहीं मसला, चले क्या हो गया, कहाँ पे थी मैं? हाँ मैं ये बता रही थी आपको, जो इसकी सर्फ कबीर है ना वो इस जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसम है, ये भी इसम, ये सारे इसम है, और ये सारे जो है ना फेल है, ठीक है। ये सारे इसम है और ये सारे फेल है। इसम इन दो, इनकी, इसकी और इसकी सर्फ कबीर इसम जैसी होनी चाहिए, मतलब वही मुस्लिम वही वाला चार्ट, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, एग्जैक्टली वैसी नहीं है। जो मस्दर और जो जर्फ है ना, जो मस्दर और जो जर्फ है ना, मस्दर और जर्फ, मस्दर और सर्फ, इनकी सर्फ कभी गौर से सुन लें, गौर से सुन लें, नोट करना है नोट कर लें, ठीक है, भूलिएगा नहीं। पहली दो लाइंस इसके हम वो होता है ना, मुस्लिम चार्ट बनाते हैं। मुस्लिम चार्ट में क्या होता है, फर्स्ट लाइन सिंगुलर की होती है, फिर सेकंड बीच वाली ड्यूअल की और लास्ट वाली प्लूरल की। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है ना वो मैस्कुलिन वाली होगी और लास्ट फेमिनिन वाली, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मैस्कुलिन वाली, लास्ट फेमिनिन वाली। जिसका मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये दो मैस्कुलिन वाली। लास्ट वाली क्या है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, कौन सी, फेमिनिन वाली। जो लास्ट लाइन है फेमिनिन की वो इसमें आएगी। इसका जो सर्फ कबीर है ना वो ये है, दो मैस्कुलिन, लास्ट वाली फेमिनिन। इस तरह देखें, यहाँ देखें क्या है, फतहन, सॉरी हाँ फतहन, फतहन दोनों, और नीचे वाला जो जर्फ है दोनों की ऐसी है। फतहन की करते हैं, फतहुन, फतहन, फतहिन, फतहानी, फतहाइनी, फतहाइनी, फतहातुन, फतहातिन, फतहातिन, मतलब हम डायरेक्ट फीमेल की लास्ट वाली पे चले गए। इस तरह मफ्तहुन, मफ्तिहुन, ये मफ्तहुन, मफ्तहुन,
मफ्ताहिन मफ्ताहन मफ्ताहन मफ्ताहिन मफ्ताहानी मफ्ताहैनी मफ्ताहैनी मफ्ताहातुन मफ्ताहातिन मफ्ताहातिन। ठीक है, ये चीज जहन में रखिए, तो नोट कर लें। इंशाल्लाह इसकी मैं अब सारी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ सिर्फ कबीर की, तो आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लें आप। चलें, अब हमारे पास मुझे सिर्फ कबीर की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवानी है, इसको हम देख लेते हैं आगे से। अखबारा फैमिली से मैं शुरू कर रही हूँ, एक एक वर्ड करते जाएंगे और अगली अगली फैमिली में बढ़ते जाएंगे और आपने मुझे सिर्फ कबीर सुनाते जाने। ठीक है, एक एक वर्ड ही करते जाएंगे। पास्ट टेंस है पहला, अखबारा फैमिली पहला पास्ट टेंस है, इसकी पास्ट टेंस की सिर्फ कबीर मुझे सुनाइए। हैंड रेस करती जाइए, मैं सुनती जाऊंगी, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले कौन सुना रहा है? चले फारिया आप स्टार्ट करें। सबने सुनाना है, प्लीज कोशिश करके सब सुनाए। मैं सारे वर्ड्स को सुनूंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट एक एक स्टेप आगे करके। ठीक है, अभी अभी पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। यस फारिया, अखबारा फैमिली की स्टार्ट करें, सिर्फ कबीर। अखबर, अखबरो, अखबरू, अखबरत, अखबरता, अखबरना, गुड। अखबरत, अखबरत, अखबरतुमा, अखबरतुम, अखबरती, अखबरतुमा, अखबरतुन्ना, अखबरतु, अखबरना। गुड। अखबरता, अखबरतुमा, अखबरतुम, अखबरती, अखबरतुमा, अखबरतुन्ना, अखबरतु, अखबरना। गुड, वेरी गुड। ओके, यू अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट एक ही सर्फ पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट वर्ड पे जा रहे हैं। युअल्लिमु, युअल्लिमु की सर्फ कबीर। यस हुमैरा, बाकी सब भी अपने हैंड रेस कर दे जाएं। यस हुमैरा, युअल्लिमु की सर्फ कबीर। प्रेजेंट टेंस है, ये मुदारे है। सर्फ कबीर मतलब समझ में नहीं आई। सर्फ कबीर यानी इसका जो चार्ट होता है, जो चार्ट होता है उसको हम सर्फ कबीर कहते हैं। मैं सुनाऊं? प्रेजेंट में बताना है। हाँ जी, एक सेकंड मैं आपका नेक्स्ट वाला सुनती हूँ। ठीक है जी, इसका प्रेजेंट में बताना है आपको, और प्रेजेंट का जो चार्ट है ना बेसिकली वो उस पर पढ़ना, इसको एक्सटेंड करना। अच्छा, युअल्लिम, युअल्लमु, युअल्लिमानी, युअल्लिमूना, ताल्लमु, ताल्लुमानी, युअल्लमु, तुअल्लिमु, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमूना, युअल्लिमना। आराम से आराम से। युअल्लिम। तुअल्लिमु। शुरू से बताती हूँ। युअल्लमु, युअल्लिमानी, युअल्लिमूना। मेरा देखिए लाम के नीचे जेर है, ठीक है, तो आपने जेर ही रखनी है, ये जबर नहीं करनी। अच्छा, युअल्लिमु, युअल्लिमानी, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमानी, युअल्लिमना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमा, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमूना, तुअल्लिमीनी, तुअल्लिमीना, तुअल्लिमीना, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमु, तुअल्लिमा, नुअल्लिमु, नहीं, तुअल्लिमु, अना नुअल्लिमु, नहनु नुअल्लिमु, तुअल्लिमु, अना उअल्लिमु, ठीक है, अलिफ से, नहनु नुअल्लिमु, नून से। ठीक है, अच्छा, अना अल्लिमु, नहनु नुअल्लिमु, उअल्लिमु नुअल्लिमु। ठीक है, चलें, ठीक। अब समझ आ रही है? देखिए सब गौर से सुने, एक एक मैं एक एक वर्ड करवा रही हूँ, एक एक वर्ड गौर से सुन लें, क्योंकि इस तरह आपका टेस्ट लिया जाएगा और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पूरा हमने पढ़ लिया, सिर्फ अब ओवर भी हो रहा है। ओके, मैं ओवर आपको सुनाना था, आप मुझे मजदर की, जिसे मैंने बताया ना मजदर का क्या होता है, सर्फ कबीर क्या होती है, उस हिसाब से आप मुझे सुनाए। नेक्स्ट, तालीमुन, तालीमन, एक सेकंड, तालीमुन की नहीं, इसकी, जिहादन की, जिहादन, जाहदा, जिहादन, जिहादन, दिस जिहादन। जिहादन, जिहादुन, जिहादन, जिहादिन, गुड, मुजाहदतुन, मुजाहदतन, मुजाहदतिन, नहीं देखिए देखिए देखिए, जिहादुन, जिहादन, जिहादन, जिहादानी, जिहादैनी, जिहादैनी। ठीक है, जिहादातुन, जिहादातिन, जिहादादिन, इस तरह। ठीक है,
अब मुजाहदतुन तो है ही फेमिनिन, क्योंकि आगे उसमें मतलब बोलता लग गया। इसकी मेरे से कैसे बनेंगे वो, इसके सर्फ कभी। तो ये आप आंसर करती हूँ, ट्राई करें। मुजाहदत मस्तर के सर्फ कभी एक दफा लिख के भी शेयर कर दें। मैं इंशाल्लाह इसका जो आप लोगों को सैंपल्स भेज दूंगी, ठीक है, इसकी मैं सैंपल सबके भेज दूंगी, इसकी आप फिक्र नहीं करें। 2 लाइंस जो है वो मैस्कुलिन वाली है, लास्ट वाली लाइन फेमिनिन वाली है, ठीक है। चलिए कोई और ट्राई कर ले। जवेरिया देखिए, 8 बिग फैमिलीज की सर्फ कभी 6 फैमिलीज की नहीं है। ऐसा है कि ये जो चार्ट्स, ये वाले चार्ट्स है ना, ये वाले, ये सारे चार्ट्स सर्फ सगीर होते हैं। और सर्फ कबीर क्या होती है कि जो हम एक एक वर्ड को एक्सटेंड करते जाते हैं, जिस तरह अभी हमने जहादा वर्ड के ऊपर उसको पास्ट टेंस पे एक्सटेंड किया, इस तरह ही जाहिदू के ऊपर प्रेजेंट टेंस का चार्ट लगाया। मतलब जो हम चार्ट्स लगा के उनको एक्सटेंड करते जाते हैं ना वर्ड्स, उसको सर्फ कबीर कहते हैं, ठीक है। ये सारी जितनी ये वाली जो चार्ट बने, जो बॉक्सेस हैं जितने भी मैं याद करवा, ये सारी सर्फ सगीर हैं। छोटी सर्फ, बड़ी सर्फ क्या होती है, इनके वर्ड्स को एक्सटेंड करते जाना, उनको बड़ी सर्फ कहते हैं, ठीक है। मुजाहदतुन मुस्लिमतुन की तरह ही होगी जी, क्योंकि वो उसमें है ही फेमिनिन ना, तो वो मुस्लिमतुन की तरह ही होगी। ओके, मुजाहदतुन कौन ट्राई कर रहा है? मुजाहदतुन तो बिल्कुल आसान है। यस फायदा ट्राई करें। मुजाहदतुन, मुजाहदतन, मुजाहदतिन, मुजाहदतानी, मुजाहदतैनी, मुजाहदतैनी, मुजाहदातुन, मुजाहदातिन, मुजाहदातिन। एक्सीलेंट गुड। ओके, अब देखिए हुमैरा और फायदा के अलावा भी और भी लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मुतअल्लिमुन। मुतअल्लिमुन में वही नॉर्मल मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन वाला चार्ट लगेगा। यस, मुतअल्लिमुन कौन ट्राई कर रहे हो? यस जवेरिया। पहले मरियम शेख भी आई है, अगला मरियम शेख से सुनती हूँ। यस जवेरिया। मुतअल्लिमुन, मुतअल्लिमन, मुतअल्लिमिन, मुतअल्लिमानी, मुतअल्लिमैनी, मुतअल्लिमैनी, मुतअल्लिमूना, मुतअल्लिमीना, मुतअल्लिमीन। गुड, इसी का फेमिनिन बनाएं। मुतअल्लिमतुन। मुतअल्लिमतुन, मुतअल्लिमतन, मुतअल्लिमतिन, मुतअल्लिमतानी, मुतअल्लिमतैनी, मुतअल्लिमतैनी, मुतअल्लिमातुन, मुतअल्लिमातिन, मुतअल्लिमातिन। एक्सीलेंट, वेरी गुड बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट पैसिव। पास्ट पैसिव को मैंने कल ही बताया था कि पास्ट पैसिव के ऊपर हम पैसिव पास्ट वाला ही चार्ट अप्लाई करते हैं। तो मरियम शेख ने हैंड रेज किया था। मरियम शेख आप ट्राई करें। तुसुइला स्टार्ट कैसे होगा? तुसुइला, तुसुइला, तुसुइलू, तुसुइलत, इस तरह। यस मरियम, ट्राई करें भाई। देखिए एंड का आके इस तरह ना करें आप लोग, सब पार्टिसिपेट करें। पूरा सब कुछ पढ़ लिया हमने, सिर्फ आपका रिवीजन है। अब देखिए जवेरिया, फारिया और मम्मा मेरा तो सुना रही है ना, इसके अलावा और लोग भी ट्राई करें। तो ये वाला ये रिवीजन क्लास तो बेकार हो जाएगी ना, फायदा नहीं है। फिर आप सूरह काफ में भी यही कर रहे होंगे। मैंने क्या कहा, सूरह काफ आप लोग मुझे पढ़ाएंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मेरा पढ़ने का टाइम आ गया, लेकिन कोई मुझे पढ़ा ही नहीं रहा, क्या करूं? जवेरिया आप ही सुना दें, क्या कर सकते हैं। तुसुइला, 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 तुसुइलु, तुसुइलत, तुसुइलता, तुसुइलतना, तुसुइलना, तुसुइलना, तुसुइलता, तुसुइलतुमा, तुसुइलतुमना, तुसुइलतुम, तुसुइलती, तुसुइलतुमा, तुसुइलतुन्ना, तुसुइलतु, तुसुइलतु, तुसुइलना। एक्सेलेंट, वेरी गुड। अब जो प्रेजेंट टेंस वाला वर्ड है, इसके बाद प्रेजेंट टेंस का चार्ट लगेगा। अभी रिवाइज भी हो गया ये। युक्तरबू, युक्तरबू, युक्तरबानी, युक्तरबूना, इस तरह होगा। यस, ट्राई। हु इज ट्राइंग? ओके हुमैरा, आज हुमैरा, फारिया और जोरिया सुनाएंगी बस मुझे। ओके हुमैरा, यस सुनाइए। युक्तरबू, युक्तरिबानी, युक्तरिबून, देखिए हुमैरा जबर से ख्याल करें। युक्तरब,
ठीक है, सब पे जबर जबर आ रहा है, तरीबू नहीं होगा, ऊपर वाला ना, युक्तरबू, युक्तरबानी, युक्तरीबानी होगा, युक्तरबानी होगा, ये वाला कह रही हूँ मैं, पैसिव। अच्छा युक्तरबू युक्तरिबानी युक्तरिबून तरोबानी, तरोबानी। तरबानी हम्म युक्तरबू युक्तरबानी युक्तरबुन युक्तरबू, युक्तरबानी, युक्तरबूना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? तुक, तकबुरु तुक्तरबू, तुक्तरबू तुक्तरबानी तुक्तरबून तुक्तरबीन तुक्तरबानी तुक्तरबुन। मिक्स कर दिया हूँ मैंने, मिक्स हो गया। देखिए शुरू से ला रहे हैं, तुक्तरबू, युक्तरबू, युक्तरबानी, युक्तरबूना। ठीक है, तुक्तरबू, तुक्तरबानी, फिर यक्तुरबुन यक, यक्तिरबुन युक्तरबना। युक्तरबुन। ठीक है, जेर आ रहा है ना, जेड नहीं है ना, जबर है, पैसिव वाला मैं कह रही हूँ, पैसिव वाला। अच्छा मैं ऊपर वाला देख रही हूँ, सॉरी तो मैं शुरू से करती हूँ। अच्छा करें। युक्तरबू युक्तरबानी युक्तरबून तुक्तरबू तुक्तरबानी तुक्तरबुन तकतुरबू तकतरबू तकतुरबानी तकबुरून तक तकरबून मिक्स हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया। आप दोनों दोनों ऊपर नीचे वालों को मिक्स करिए, देखें आराम से, सुकून से। चले माहम कह रही है वो ट्राई करें, चले हुमैरा आप सुने, माहम सलीम कह रही है वो ट्राई करिए, चले माहम आप ट्राई करें आराम से। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो प्लीज हेल्प करना यार। हाँ जी, करें करें। ओके, तो है युक्तरबू है ना, तो युक्तरबू युक्तरबानी युक्तरबूना और तक तरबू तुक्तरबू, तकतुरबानी तकबुरना सही है। युक्तरबा, देखिए युक्तरबू, युक्तरबा, सही वो या आगे जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर तुक्तरबू, तुक्तरबा, तुक्तरबू आएगा, फिर तुक्तरबानी, फिर तुक्तरबूना, फिर तुकराबूनी, कुछ ऐसा होगा, तुक्तरबीना, तुक्तरबीना, फिर तुक्तरबानी, फिर एक मिनट, तुक्तरबूना, ऐसा। तुक्तरबना, ओके, तुक्तरबना, फिर फिर क्या है, यार ये नहीं आता, अना उक्तरबू, अना उक्तरबू और नहनु तक नून से आता है, नून से आता है, नुक्तरबू, नुक्तरबू। देखिए मैं पढ़ती हूँ, युक्तरबू, युक्तरबानी, युक्तरबून, तुक्तरबू, तुक्तरबानी, युक्तरबना, फिर तुक्तरबू, तुक्तरबानी, तुक्तरबूना, फिर तुक्तरबीना, तुक्तरबानी, तुक्तरबना, फिर उक्तरबू, नुक्तरबू। ठीक है, देखिए आप इसका मतलब ये है कि आप सबको बहुत जरूरत है अपने पास्ट टेंस दोनों चार्ट्स की प्रैक्टिस करने की। हमने इसमें बेसिकली दो चार्ट्स याद किए ना फाइल में, एक प्रेजेंट टेंस का चार्ट है, एक पास्ट टेंस का चार्ट है, बाकी और तो हमने कोई चार्ट याद नहीं किया, उसी चार्ट्स को हमने डिराइव किया है, बेसिक दो चार्ट्स ही थे, वो दो चार्ट्स आप पक्के करें प्लीज, तो फिर इंशाल्लाह बात बनेगी। चले इसके बाद हमारे पास आगे देखिए, इसका प्रैक्टिस करने का मकसद ही यही है कि ये तो चलो यहाँ पे तो है ही नहीं, आगे चले जाते हैं। मफऊल आ गया, अब मफऊल तो बिल्कुल आसान है, मुझे कोई नया हाथ चाहिए इस बार। मफऊल बिल्कुल मुस्लिमतुन वाला, मुस्लिमून और मुस्लिमतुन वाला चार्ट पे बेस करता है। मुझे लग रहा है कि आज हम लोग सूरह कहफ स्टार्ट ही ना कर पाए। मुस्लिमून और मुस्लिमतुन वाला चार्ट पे बेस करता है। कौन सुना रहा है? जिसने इनिशियल क्लासेस भी लिए ना वो भी सुना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें।
चले मरियम शेख, यस। मुस्तगफिरुन मुस्तगफिर मुस्तगफिरतन मुस्तगफिरतिन मुस्तगफरुन, मुस्तगफरिन, मुस्तगफरुन, मुस्तगफरन, मुस्तगफरिन। मुस्लिम मुस्तगफिरुन मुस्तगफिरीन मुस्तगफिरीन बीच वाली आ गई, ड्यूअल वाली। मुस्तगफिरानी मुस्तगफिरैनी मुस्तगफिरैनी मुस्तगफिरीन मुस्तगफिरीन ठीक है, गुड, वेरी गुड। और इसी का ही फेमिनिन वर्जन बनाए, मुस्तगफरतुन, मुस्तगफरतुन मुस्तगफरतन मुस्तगफिरतिन मुस्तगफिरतानी मुस्तगफिरतैनी मुस्तगफिरतैनी मुस्तगफिरातुन मुस्तगफिरातिन मुस्तगफिरातिन। ये गुड। फा के ऊपर जबान है, इसका ख्याल रखें, मुस्तगफरतानी फरतानी, ठीक है, फिरतानी फरतानी, मुस्तगफरतैनी मुस्तगफरतैनी मुस्तगफरातुन मुस्तगफरातिन मुस्तगफरातिन, ठीक है, गुड, सही है, गुड ट्राई। चलें, ये हमारे हो गए, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मुझे सुना दें, इफ्ताह, बहुत मुश्किल चीज दे दी मैंने। हाय, इफ्ताह, कौन सुनाने की कोशिश कर रहा है? चले आर्या, चले आप सुना दें। इफ्ताह इफ्ताहा इफ्ताहू इफ्ताही इफ्ताहा इफ्ताहना। वेरी गुड, शुक्र शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके हुमैरा, आप ला तदरिब। ला तजरिब, ला तजरिबा, ला तजरिबू, ला तजरिबीन, ला तजरुबा, ला तजरुबना। गुड गुड। ओके ओके उमर, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगी आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लें आप, मैं ग्रुप में भेज दूंगी आपको। ओके ओके, अब ज़र्फ रह गए। अब एक वर्ड हम मनसरुन इस फैमिली से करेंगे, नेक्स्ट वाला वर्ड हम नेक्स्ट फैमिली से करेंगे मस्मिउन, और लास्ट वाला वर्ड महसबतुन हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। चले, मनसरुन कौन सुना रहा है मुझे? मनसरुन, मनसरुन ट्राई करें। 2 लाइंस होंगी, मैस्कुलिन वाली, लास्ट वाली लाइन फेमिनिन की होगी। मैं बता देती हूँ मनसरुन, क्योंकि मनसरुन बताऊंगी तो बाकी 2 आसान हो जाएंगे। मनसरुन, गौर से सुने, मनसरुन, मनसरन, मनसरिन, मनसरानी, मनसरैनी, मनसरैनी, मनसरातुन, फेमिनिन पे आ गई हूँ मैं, मनसरातिन, मनसरातिन, ठीक है। अब मनसिरुन का सुना है मुझे, यस, मनसिरुन कौन? मनसिरुन नहीं, अगले वाली फैमिली पे जा रही हूँ मैं, अगला वर्ड अगली फैमिली, यस, मस्मिउन, मस्मिउन, यस हुमैरा, मस्मिउन, मस्मिउन। चलो हुमैरा, फारिया, जवेद, जिसका पहले माइक खुल ले कोई भी सुना दे। माइक बंद था, मैं कब से बोले जा रही थी। चलो सुनाए हुमैरा। मस्मिउन, मस्मिअन, मस्मिइन, मस्मिआनी, मस्मिआइनी, मस्मिआइनी, मस्मिआतुन, मस्मिआतिन, मस्मिआतिन। ओके गुड, वेरी सही सुना है जी, बिल्कुल सही सुना है। अब जो लास्ट वर्ड है ना, वो तो है ही फेमिनिन जैसा ना, तो वो सुना दे महसबतुन के ऊपर। कौन सुना रहा है? ओके, हु वांट्स टू? मस्मिउना जमा में नहीं होगा, ये प्लूरल में नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर और डुअल होगा ज़र्फ में। ज़र्फ में जो प्लूरल है ना वो फेमिनिन है, ये बता रही हूँ ना, जो लास्ट लाइन जो होती है ना वो प्लूरल की होती है, वो फेमिनिन है, मतलब वो फेमिनिन के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है, फेमिनिन के उसके ऊपर रख के पढ़ते हैं, ठीक है। नूरुल हुदा वांट्स टू जॉइन। नूरुल हुदा ने ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं उनका इंटरनेट इशू आ रहा है शायद। नूरुल हुदा तो कहीं आ गई मीटिंग में। चलें, यस जवेरिया, आप मुझे लास्ट महसबतुन जो है ना वो सुना दें। महसबतुन महसबतन महसबतिन
महसबतानी महसबतैनी महसबतैनी महसबातुन महसबातिन महसबातिन। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। अब देखिए सारी मैंने आपको ना एक एक वर्ड की सर्फ कबीर बता दी है, आप लोगों ने खुद भी सुनाई है माशाल्लाह, कुछ लोगों ने अच्छा ट्राई किया, कुछ लोगों ने याद करने की कोशिश करी है, कुछ ने अच्छी कोशिश करी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज इन सबको याद करना शुरू कर दें। मैं इनके सैंपल्स भेज दूंगी सबके, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस सबके सारे सर्फ के, तो फिर आप इनको देखकर उस हिसाब से आप लोग याद करना उसको शुरू कर दें। अब मैं आपको बेसिकली इसकी ना इंपॉर्टेंस बताती हूँ, सर्फ की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आपने याद तो कर लिया ना, अभी हमें नहीं समझ आया, मैं आपको बताती हूँ बेसिकली आपने याद क्या किया। हम लोग चले वो लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सब मिलकर करते हैं। पास्ट टेंस का चार्ट है, पास्ट टेंस के चार्ट में कितने लफ्ज होते हैं? अगर हम शुरू करें 12 वो और 14 वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। फतहा फतहा फतहू फतहत फतहता फतहना, इस तरह करते करते रूल 14 होते हैं, ठीक है। चलें साथ ही करते हैं। इसी तरह ही प्रेजेंट टेंस में भी 14 होते हैं, वो सेम उसी के ऊपर ही बेस्ड होता है ना, वो इस पे भी 14 ही होते हैं, ठीक है। इसके भी 14 हो गए। अब फतहन का भी हमने पढ़ा है, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, क्या कितने वर्ड्स हैं फतहन के? हमारे पास 9 है, ठीक है, 9 है। इसके 9 + 9 है, क्योंकि इसमें मैस्कुलिन चार्ट भी लेते हैं फेमिनिन भी लेते हैं, तो 9 + 9 यानी 18, ठीक है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये तो रिपीट हो रहा है इसलिए इसको मैं काउंट नहीं करी, और ये भी 18, मतलब 9 + 9 यानी 18। इसमें कमांडिंग और फॉरवर्डिंग में दोनों 6 होते हैं, और ये हमारे पास माशाल्लाह से इसके हमारे 9 है, इसके भी 9 है, और इसके भी 9 है। सारे गिन लेते हैं, मैं कैलकुलेटर पकड़ती हूँ अपना। फोर्टीन प्लस 9 + 9 + 9 + 9, 14 + 14 + 18 + 6 + 6 + 27, ये हो गए हमारे पास माशाल्लाह 140 वर्ड्स, ठीक है। ये एक सर्फ क्यों है अभी, आगे इसके भी 140, ठीक है, इसके भी 140, इसके भी 140, इसके भी 140, इसके 140 नहीं होंगे, इसके 140 से कम होंगे, इन सबके 140 140। अब 140 मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, थोड़ी मैथ्स कर रहे हैं आज हम लोग। ओहो, 140 हमारे पास एक सर्फ क्या है ना, स्मॉल फैमिलीज की अभी सिर्फ बात हो रही है, बिग फैमिलीज में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ठीक है। 140 × 5 क्या आ गया हमारे पास 700, और लास्ट वाली फैमिली में क्योंकि वो पैसिव वाली लाइन नहीं है तो इसमें थोड़े से कम होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे 14 + 14 + 9 + 18 + 6 + 6 + 27, इसके हैं 94। तो 794 वर्ड्स तो सिर्फ और सिर्फ हमने स्मॉल फैमिलीज में सीख लिए, ठीक है। चलें अब बिग फैमिली में चले, 794 याद रखिएगा, 794 लिख दें चैट में, 794। अब चलते हैं हम बिग फैमिलीज में, बिग फैमिलीज में देखते हैं क्या हो रहा है। इधर क्या हो रहा है 18, इसके भी 14, ये भी 14, ये हमारे पास फिर 9 है, ये 18 है, 14 14, इसको स्किप करें, दोनों सेम है इसलिए 18 6 6 और 9, 14 + 14 + 9 + 18 + 14 + 14 + 18 + 6 + 6 + 9, कितने हो गए 122। कितनी फैमिलीज है हमारे पास, इसमें भी एक फैमिली में पैसिव नहीं है, उसको हटाकर टोटल हमारे 7 फैमिलीज है। तो हम क्या कर रहे हैं 122 × 7 क्या हो गया 854, 854 सही है, 854 हो गया। और जो हमारी पैसिव वर्ड के बगैर वाली फैमिली है इनकसरा में क्या हो रहा है हमारे पास 14 + 14 + 9 + 18 + 6 + 6 + 9, 76, मतलब 854
प्लस 76 कितने हो गए? 930। और स्मॉल फैमिलीज में कितने आए थे? 794। ओके, मतलब 794 प्लस 930 1724। सोचें सोचें, ये आप लोगों ने याद किए हैं ये वर्ड 1724 लफ्ज, इन सारी सर्फ के बदौलत आपको याद हो गए। और ये सिर्फ वो नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं है। अब मैं आपको अगर मैं बोलूंगी ना कि अगर आप बशरा फैमिली सुनाएं तो आप अल्लामा के ऊपर बशरा भी सुना देंगे। फिर मैं बोलूंगी जाहदा के ऊपर मुझे इसके ऊपर वाली जो फैमिली हो रही होती है फाला, कोई भी फैमिली सुनाए वो आप सुना देंगे। तो अल्लामा के ऊपर कोई फैमिली आ रही है वो सुनाए, आप सुनाना शुरू कर देंगे। 794 तो बेसिक 324 तो बेसिक वर्ड हैं, बेसिक। इसके ऊपर आप और भी बहुत से बना सकते हैं। कई मैंने शुरू में कहा था ना क्योंकि सर एक मैजिकल चीज होती है, एक मैजिक हो गया ना ये, कि इतने सारे वर्ड्स हैं हमें पता ही नहीं चला हमने याद कर लिए, है ना अमेजिंग। इसलिए मैं एम्फेसिस करूं याद करें। तो ये इतनी बड़ी ये मैं शुरू में ला रही थी ना, आप लोगों को लगता है मैं पता नहीं क्या याद करने इतना मुश्किल है, तौबा इस्तगफार। लेकिन अब आप लोगों ने याद कर लिया, अब मैं बता रही हूँ तो मतलब सोचें, इमेजिन करें कि यू हैव लर्न समथिंग सो बिग। इससे मतलब ये इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। और ये भी आप बेसिक अरबिक पढ़ रहे हैं, इमेजिन करें बेसिक अरबिक पढ़ रहे हैं, अभी एडवांस पे नहीं आए। तो माशाल्लाह यू हैव लर्न सो मच। तो खुश हो जाए सब जिन्होंने याद कर लिया, जिन्होंने याद नहीं किया वो खुश होने के लिए याद कर लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बस वो दिखा देती हूँ, मुझे लग रहा है काफी लेट हो गए हम आज। सूरह कहफ तो बहुत ही मुझे लगा एक आयत हो पाएगी मुश्किल से भी, अगर हो पाई तो। आगे एक बार मैं आपको एक नजर दोबारा से वो प्रैक्टिस आई होप आप कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब आप करना शुरू कर दें। वेयर इज दैट स्क्रीन, शो ऑल विंडोज, हियर इज इट। ये मैंने शुरू में आपको करवाई थी थोड़ी बहुत। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ये ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे आराम से। अब देखिए अल्लामा फैमिली के बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आप करें, ठीक है। इसी तरह जाहदा फैमिली के वर्ड्स दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, करें आप, इनके ऊपर रख के प्रैक्टिस करें। फिर तअल्लमा फैमिली, इतने सारे वर्ड्स हैं, डू प्रैक्टिस। तसअला फैमिली, डू प्रैक्टिस, ठीक है। ये थोड़ा सा है, ये इंशाल्लाह ये चीजें हमारी सूरह कहफ में कवर हो जाएंगी। और इख्तराफा फैमिली के इतने सारे वर्ड्स हैं। अब देखो कोई भी वर्ड लें, इख्तराफा, यख्तरिफु, इख्तिराफन, फहुवा मुख्तलिफुन, उख्तुरिफा, युख्तरफु, खुद ही आपको बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इनक़लबा फैमिली के, इनक़लबा फैमिली बेसिकली इनकसरा फैमिली है। इनकसरा फैमिली को इनक़लबा फैमिली भी कहते हैं, तो ये वो फैमिली है। फिर ये इस्तग़फरा, ये जो बिग बिग फैमिलीज है ना उनकी प्रैक्टिस है ये कोशिश करके आप लोग करें प्रैक्टिस। जितनी करेंगे, जितना मुंह से बोलेंगे, उतनी ही चीजें आपको याद होंगी, सही है। यस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सर्फ नीड्स प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस नहीं, ओरल, मतलब सिर्फ ओरल वर्बल प्रैक्टिस। जितनी वर्बल प्रैक्टिस होगी, जितना आप बोलेंगे, उतनी सर्फ आपकी दोस्त बनेगी। और सर्फ को दोस्त बना लेंगे, क्योंकि देखा ना आपने सर्फ कितनी पावरफुल चीज है। ये ऐसी नहीं याद कराई जाती, इसके पीछे बहुत बहुत बड़े वो होते हैं। जब मैं भी जब काउंट करी थी, ये तो मैंने अभी आपके साथ काउंट किए पूरे। मैं खुद जब काउंट करी थी ना तो मैं कुछ पता नहीं क्या काउंट करी थी मैं, अभी आपके साथ सही काउंटिंग हुई है। तो इमेजिन करें, मैं खुद हैरान हो रही हूँ अभी इस वक्त कि इतने ज्यादा वर्ड्स हमने याद किए हैं, एंड वी डोंट इवन नो, हमें पता ही नहीं चला। तो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो याद करें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं सूरह कहफ, जिसका हमें बहुत इंतजार था। लास्ट हमारा ये मरहला है इस कोर्स का। हमें 10 आयात के ऊपर ग्रामेटिकल एनालिसिस मतलब नहू का एनालिसिस और सर्फ दोनों करने हैं। और लास्ट की जो 20 मतलब लास्ट की जो 10 आयत होंगी, 20 आयत करनी है हमें टोटल। शुरू के 10 में हम दोनों चीजें करेंगे, लास्ट के 10 में हम सिर्फ सर्फ करेंगे, क्योंकि सर्फ की हमारी थोड़ी कम प्रैक्टिस हुई है, तो लास्ट के 10 में हम सर्फ करेंगे। शुरू में हम दोनों चीजें कर रहे होंगे। एक एक वर्ड आपने नोट करना है, एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन लिखनी है। ट्रांसलेशन भी आ सकती है टेस्ट में,
कुछ भी आ सकता है। इसकी जो यहाँ पे देखें, ये जो ट्रांसलेशन है, वैसे मैं आपको ये सेंड नहीं कर सकती, ये स्क्रीनशॉट्स आप लोग ले लें, क्योंकि ये जो है ना मैंने ये डायरेक्ट गूगल से खोला हुआ है, ठीक है। ये वेबसाइट है Quran.com के नाम से, उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट खोला हुआ है ये, तो यहाँ पर मतलब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर सकूंगी, तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट्स ले लें। स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग, पहली आयत की मुझे लग रहा है मुश्किल से हो पाएगी, टाइम 5 मिनट रह गए, सर्फ पे बहुत वक्त लग गया हमारा। चलें, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, आप लोगों का दिमाग खुला अभी। चलें, फर्स्ट वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु, ओके। अल्हम्दु क्या है यहाँ पे? अल्हम्दु इस इसम, अल्हम्दु यहाँ पे इसम है, ठीक है, इसम है। इसकी प्रॉपर्टीज मुझे बता दें जल्दी से। इसम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, मुझे बता दीजिए, कोई भी बता दे। स्टेटस, रफा, मैस्कुलाइन है, ठीक है, सिंगुलर है ठीक है, और प्रॉपर है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह की अल्हम्दु की हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आ गई, और अब आ गया अलहम्दु, ये तो एक वर्ड हो गया अलग से, ठीक है। अब इसके बाद आया लिल्लाही। लिल्लाही कौन सा फ्रेगमेंट है? गुड, गुड, जार मजूर, एक्सीलेंट। लिल्लाही इज जार मजूर। लिल्लाही, अल्हम्दु का मतलब होता है प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु का मतलब होता है प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड। प्रेज यानी तारीफ करना, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया, अल्लाह के हाँ, शुक्र अदा करना, दोनों चीजें। प्रेज करना, तारीफ करना भी आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना प्रेज करना यानी तारीफ करना भी आता है, और ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र अदा करना भी आता है, दोनों मीनिंग्स। फिर लिल्लाही, लिल्लाही क्या है? जार मजरूर, उसका मतलब क्या है? फॉर अल्लाह। लिल्लाही मीन्स फॉर अल्लाह, यानी उर्दू में अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। लिल्लाही, ठीक है। अल्लज़ी, अल्लज़ी क्या है? अल्लज़ी का चार्ट पढ़ा था ना हमने, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी। पॉइंटर, पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर नहीं है, ये पॉइंटर नहीं है, इसम मौसूल है, गुड फारा, इसम। और इसकी चारों प्रॉपर्टीज बता दें मुझे जल्दी से। इसकी चारों प्रॉपर्टीज बता दें, ठीक है। गुड, रफा है, ओके, सिंगुलर है और प्रॉपर है। सिंगुलर है, प्रॉपर है, मैस्कुलिन है, और ये जर है बेसिकली, क्योंकि ये इसी के साथ इसके अटैचमेंट में आ रहा है, ये इस तरह करके, मतलब इसकी एज इन वो आ रहा है, मौसूफ करके आ रहा है, मौसूफ सिफा करके आ रहा है। या इस तरह कह लो कि अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है ना, अल्लाह इज जर, यहाँ पे अलवर्ड अल्लाह जर है, तो इस तरह ही अल्लाह के बारे में द वन हु, इसलिए ये भी जर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कि हमने पढ़ा था कि ये जो होता है ना, ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें रफा नसब जर हमें समझ नहीं आती, वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जर आ रहा है। अनजला, अनजला क्या है? इसम है या फेल है? इसम, अनजला इसम है? नहीं फेल है, हमने याद किया था। फेल है ना, अनजला फेल है। अनजला फेल, कौन सा फेल है? पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस? पास्ट, पास्ट है, गुड। अनजला का मतलब होता है सेंट डाउन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड, लिल्लाही इज फॉर अल्लाह, अल्लज़ी द वन हु, अनजला ही सेंट डाउन। उर्दू में नाजिल, हाँ ना, उसने, जिसने उतारा, ऊपर से उतारा, ठीक है, जिसने नाजिल किया, जिसने उतारा। अला अबदी, अला अबदी, व्हाट इज अला अबदी? जार मजरूर, आर्या ने सही बताया, नहीं जरीर ने सही, जरीर ने आंसर किया जार मजरूर। अला इज हर्फ जर, अबदी इज मजरूर, ठीक है, जार मजरूर। अपॉन स्लेव, कौन सा स्लेव? अबदी ही, अबदी ही क्या है? कौन सा फ्रेगमेंट है? अबदी ही कौन सा फ्रेगमेंट है? मुजाफ मुजाफिल है। गुड, वेरी गुड। मुदाफ मुदाफिल है, क्योंकि अटैच प्रोनाउन आ रहा है इसम के साथ, तो मुदाफ मुदाफिल है बन जाएगा। अब क्या बन गया? अला मीन्स टू, आबदी मीन्स
his slave, ठीक है। अल किताबा, अल किताबा यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अल किताबा का मतलब होता है बुक, ठीक है, द बुक, ये अल आ रहा है तो द बुक, और बेसिकली ये डिटेल है, ये मफूल है, राइट इट डाउन, ये मफूल है, ठीक है, ये मफूल है, मफूल होने पर डिटेल होती है, तो ये यहाँ पे डिटेल है, क्या नाजिल की, बुक नाजिल की, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा, किताब, क्या नाजिल किया, किताब नाजिल की। वलम यजअल, लम यजअल क्या है, लम क्या है, बेसिकली वाव का मतलब तो एंड होता है, ठीक है, यहाँ पे वाव का मतलब फेल, लम क्या है यहाँ पे, फेल, नहीं, लम फेल नहीं है, यजअल फेल है, लम क्या है, लाइट, वो लाइटेस्ट हर्फ, लाइटेस्ट हर्फ, लाइटेस्ट हर्फ है, इसका मतलब कहता है डिड नॉट, ठीक है। लम वलम मींस डिड नॉट, यजअल मींस मेक, एंड ही डिड नॉट मेक, इसका मतलब होता है ना मेक, एंड ही डिड नॉट मेक लहू, लहू क्या है, कौन सा फ्रेगमेंट है, लाम आ रहा है ना, कौन सा फ्रेगमेंट है, जार मजरूर है, गुड, लहू इज जार मजरूर, ठीक है। वलम यजअल लहू इन इट, ला का मतलब होता है, ला का मतलब बेसिकली वैसे तो फॉर होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम इन इट कर रहे हैं, ठीक है। इन इट इवजन, इवजन भी यहाँ पे मफूल है, इवजन भी डिटेल है, इवजन भी यहाँ पे मफूल है, राइट इट डाउन, ये मफूल है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रुकेडनेस, क्रुकेडनेस का मतलब होता है टेढ़, कोई टेढ़, ठीक है, कोई उर्दू में कहते हैं कोई टेढ़, कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज फॉर अल्लाह, the one who he sent down ala abdihi upon his slave al kitaba, the book, walam and did not yajal, he make lahu in it iwaja, crookedness, any crookedness, यानी कोई टेढ़, मतलब तारीफ, सब तारीफ और शुक्र लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, द वन हु यानी वो जिसने अंज़ला नाज़िल किया अला अब्दिही, अपने बंदे पर, अल किताबा किताब, वलम यजाल और नहीं बनाया, लहू इसमें इवजन कोई टेढ़, जो किताब बनाई है उसमें कोई टेढ़, कोई क्रिकेटनेस नहीं है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट, हमने सारी आयत की इसी तरह ही एनालिसिस करना है, एक एक वर्ड का हमें देखना है कि इसका मीनिंग क्या है और इसको ग्रामेटिकली कैसे आ रहा है, वो ग्रामेटिकली कैसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम हमारा ऊपर हो गया, लेकिन मैं एक वर्ड की आपकी सर्च भी करवा देती हूँ, क्योंकि हम साथ साथ लेके चलेंगे, पहले हमने नहू की प्रैक्टिस की इसके ऊपर, अब इसी के ऊपर हम सर्फ की प्रैक्टिस भी करेंगे। 20 देखिए 10 आयात की हम डिटेल में करेंगे, जो बाकी जो 10 आयात है ना, लास्ट की 10 आयात, उनमें हम सिर्फ सर्व करेंगे, उसमें फिर मैं ये नहीं करवाऊंगी आपको, नहू वाला पार्ट नहीं कराऊंगी, मतलब मैं नहीं पूछूंगी ये जार मजरूर है, ये कौन सा फ्रेगमेंट है, ये नहीं पूछूंगी, सिर्फ सर्फ की प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ शुरू मैम ये आयात जो में डिटेल, ये जो है उसमें हमें आया, जी पूछे मोमिना। मैम हमें नोट इसमें आयत और इसका, हमें इसमें नोट जो है करना है, और आयत और इसका जो है यहाँ पे जो ये ट्रांसलेशन लिखी हुई है इंग्लिश में, देखिए जो मैं आपको यहाँ पे जो करें, है मैं कोशिश करके आपको इसकी नोट्स सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं नोट्स सेंड करूंगी आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी उस पर, आप खुद अपने नोट्स बनाएं, जो मैं बोल रही हूँ ना, जिससे मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूटिव इसम है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लिखते जाएं, लिल्लाही क्या है, जार मजरूर है, लिखते जाएं, अल्लज़ी इसम मौसूल है, लिख लें फौरन, मैंने बताया किताबा मफूल है, यहाँ पे लिखें, अलवजा मफूल है, लिखें, इस तरह मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना वो लिखते जाएं आप, ठीक है। मैं आप लोगों को कर दूंगी नोट्स एंड पे करूंगी, अभी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपने खुद नोट्स नहीं बनाए ना तो फिर ये फायदा नहीं होगा, इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। अल्हम्दु हम कल कर लेंगे। अंजला, अंजला कौन सी फैमिली है, बस मुझे अंजला का एक बता दें, अंजला कौन सी फैमिली है, अखबारा, अखबारा फैमिली है, गुड। अब अंजला फैमिली का मुझे वो अखबारा के ऊपर रख के सुना दें, नहू डन, इस आयत के नहू हो गया, अब सर्फ का हम देख रहे हैं, सर्फ हम कल ही कंप्लीट कर पाएंगे। अखबारा, अखबारा में सुनाना है, अंजला, अंजला सुनाए जी, अंजला, अंजला युंजिलु इंजालन फहुवा मुंजिलुन, उंजिला युंजलु इंजालन फहुवा मुंजलुन, अल अम्रु मिन्हु अंजिल वन्नयु अनु ला तुंजिल वज़र्फु मिन्हु मुंजलुन। एक्सीलेंट, वेरी गुड, इसी तरह हमें सर्फ की प्रैक्टिस करनी है बस,
मैं कोई वर्ड देखूंगी, आपने आइडेंटिफाई करना है किस फैमिली से बिलोंग करता है ये, और आपने मुझे उसकी सर्फ सुना देनी, दैट्स इट। और बाकी हम नहू में पहले नहू पे करेंगे, जैसे हम नहू में चीजें देखी, अब एंड पे हम एक एक वर्ड उठा कर देख लेंगे इसके सर्फ में कहाँ है, दैट्स इट। इस तरह एक आयत हमने की है, सर्फ हमारी अभी इस आयत में भी कंप्लीट नहीं हुई, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। मुझे लगता नहीं है कि ये कल तक कंप्लीट हो पाए, मंडे को जाएगा ये इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आप मंडे का, वैसे तो आपका ओरल टेस्ट है, और बाकी स्केड्यूल में से इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगी। अगला टेस्ट मैं फिर वेडनेसडे को ही ले लूंगी आपका, ठीक है, इंशाल्लाह वेडनेसडे को हो जाएगा, और मतलब जो रिटर्न है। तो तब तक आपको देखा, आप समझ में आ गया, आपको सर्फ पक्की याद करनी है, क्योंकि अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही, अब वही पुरानी चीजें रिपीट होंगी इसके अंदर, आपको सर्फ पक्की याद करके आनी है। और देखें, अब बहुत सारे लोग मुझे बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे थे, यानी वो पिछली चीजें भूल गए। अब पिछली चीजें भी आपने कल सारी एक बार गो थ्रू करके आनी है। चार्ट आपके पास है, इसम का चार्ट मैं भेज चुकी हूँ, फ्रेगमेंट्स का चार्ट मैं भेज चुकी हूँ, ठीक है। दोनों के चार्ट्स रिवाइज करें, चीजें चार्ट्स और जो मतलब फ्लो चार्ट्स जो थे, बाकी जो चार्ट्स की टेबल्स जो होते हैं वो चीजें, मतलब चीजों को रिवाइज करना शुरू करें। तो फिर इसके बाद आपका हमारे यहाँ पे यजल जो है ये किस फैमिली, ये भी अकबरा फैमिली से यजल जो है? ये जो आलू नहीं, हमारा फैमिली से नहीं है ये, इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगी। ये स्मॉल फैमिली है, इस पे 3 वर्ड्स आ रहे हैं, जीम नाम, ठीक है, जीम आइन नाम, ठीक है, ये स्मॉल फैमिली ओके कल बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके। मंडे को देखिए, मंडे को जो है ना ओरल टेस्ट है, मंडे को से ओरल टेस्ट है सर्फ का, जो मैंने कल आपको समझाया था। मैं इसकी सब डिटेल्स में आपके लिए ना कल इंशाल्लाह स्केड्यूल पूरा बना के मैं भेज दूंगी। रिटन टेस्ट जो है उसके अंदर आपके फ्रेगमेंट्स होंगे, क्योंकि रिटन टेस्ट आपका लास्ट टेस्ट है, उसके अंदर फ्रेगमेंट्स होंगे। पहला सवाल फ्रेगमेंट्स का होगा, दूसरा सवाल फील का, तीसरा सवाल सूर्य कहाफ से आएगा, तीसरा सवाल सूर्य कहाफ से आएगा। मैं एम्फेसिस कर रही हूँ, तीसरा सवाल सूर्य कहाफ से आएगा, शुरू की 10 आयत से। तो आप रेडी रहें, सब कुछ रेडी रहें, पूरे तैयार रहें, हर एक चीज नोट करें, एक्टिव हो जाएं। ये करवाने का मकसद क्या है, सूर्य कहाफ करवाने का मकसद क्या, मैं आपके 1-2 मिनट और ले लेती हूँ, अब इतना आप लोगों ने सुन लिया, थोड़ा सा और सुन लिया। सूर्य कहाफ करवाने का मकसद, एक तो सूर्य कहाफ शुरू की 10 आयत की बहुत फजीलत है, आपको पता है कि अगर हम याद करते हैं तो जस्ट वेट, तो हम सूर्य कहाफ की दज्जाल की फितने से, आपसे उनकी हदीस है कि दज्जाल के फितने से बचाव के लिए ये शुरू की 10 आयत अगर जिसको याद होंगी तो उसको बहुत, मतलब वो दज्जाल की फितने से बच जाएगा, ठीक है। एक तो ये, फिर सूर्य कहाफ आपको पता है फ्राइडे को पढ़ने की कितनी फजीलत है, एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे के दरमियान नूर होता है। फिर सूर्य कहाफ एक थोड़ी मुश्किल सूरत भी है कुरान की, अगर कहते हैं सूर्य कहाफ आपको ग्रिप आ गया सूर्य कहाफ पे, तो काफी हद तक आपको कुरान की समझ आना शुरू हो जाएगी। और इस प्रैक्टिस करने का मकसद ये कि जितना भी हमने पढ़ा है शुरू से लेके एंड तक, उसको हम अप्लाई करना सीखें, कि हमें कुरान पे उसको अप्लाई कैसे करना है। खाली पढ़ने का फायदा नहीं है ना, अब उसको अप्लाई करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब जब आप खुद भी बैठेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह चीजों को लेके चलना है। इस एक्सरसाइज का मकसद ही यही है, तो इसलिए इसलिए इसको अच्छे से करें, ऐसे करें कि ताकि आप बाद में खुद भी कभी आपको हो तो फिर आप वो सब चीजें खुद से भी कर सकें, ठीक है। चलें, आज माशाल्लाह मैंने आगे 7 मिनट ऊपर ले लिए, कोई मसला नहीं है, आप लोग भी लेट आते हैं, चलें, मैंने भी टाइम ले लिया ऊपर चलें, क्लास ऑफ कर देती हूँ मैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे इसको। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।